जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है टॉप क्रिएटिव कोचिंग सेंटर में। आज हम लोग बात करेंगे खोटा जेएसएससी सीजीएल के बारे में। खोटा पेपर 2 आप लोगों को पता होगा कि डेट जो है वो कितना हो गया है, 16 से 17 दिसंबर 16 से 17 दिसंबर हो गया है। डेट जो है फिर से जेएसएससी ने जारी किया है। जो 14-15 अक्टूबर को होने वाला था वो कैंसिल होके कितना हो गया है, 16 से 17 दिसंबर। अभी हम इसी को डेट को मानकर हम लोग फिर से तैयारी आगे बढ़ेंगे और आगे देखेंगे कि किस तरह से पेपर 2 का याद करेंगे और हम किस तरह से आगे और भी ज़्यादा अपने हथियार को मजबूत करके और आगे पढ़ाई करके और हम एग्जाम में पास करने की कोशिश करेंगे। तो इसमें आज हम लोग देखेंगे कि कौन सा है 10 जेएसएससी सीजीएल खोटा पेपर 2 जो है उसमें 10 कविताओं के कवि को याद करेंगे ट्रिक से। आज लोग थंबनेल से देख के ही पहचान लिए होंगे कि जो 10 कविताओं है 10 कविताओं के कवि को हम लोग याद करेंगे ट्रिक से। कैसे याद रखेंगे कि आप जिंदगी भर नहीं भूलेंगे, ऐसे ट्रिक से वो याद रखेंगे, उसका रिलेटेड रखेंगे कि हम लोग जिंदगी भर की इसके लिए क्या रखेंगे, याद रखेंगे। ये शिष्ट कविता है जो एक पथिया डोंगल महुआ में है। जो एक पथिया डोंगल महुआ में 10 गो कहानी पढ़ना है, उसी शिष्ट कहानी, उसी एक पथिया डोंगल महुआ की कविता जो है शिष्ट कविता, उसमें से ही 10 कविता और उसके कवि के नाम को याद करना है। कैसे याद करना है एक बार देखें। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, पहले आप वीडियो देख लीजिए। अगर आपको अच्छा लगेगा तब आप क्या करना है, वीडियो को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और कमेंट करना है। तो सबसे पहले बात करते हैं हमनी सब एक। पहला नंबर जो है शिष्ट कविता का, ये जो एक पोथिया डोंगल महुआ है उसका हमसे है हमनी सब एक। इसमें है श्रीनिवास पानोरी। इसको याद कैसे रखेंगे कि श्रीनिवास पानोरी को याद कैसे रखेंगे, हमनी सब एक, मतलब हम सब के बारे में जो अभी बोलते हैं, जो हम लोग एक साथ क्या रहते हैं, हम सब एक क्या रहते हैं, एक ही जगह क्या करते हैं, निवास करते हैं। हम लोग एक ही देश में निवास करते हैं। इसी से याद रखेंगे कि हम सब जहां भी निवास कर रहे हैं एक ही जगह में निवास कर रहे हैं। इसी से क्या याद रखेंगे, श्रीनिवास पानोरी। जहां भी हम सब से रहेगा उसका नाम क्या रखेंगे, श्रीनिवास पानोरी। तो याद रखेंगे हम सब कहां रहते हैं, एक ही देश में निवास करते हैं, इसीलिए उसका नाम रहेगा श्रीनिवास पानोरी। दूसरा जो है आगू करब अपन देश, ये कौन लिखे हैं, सुकुमार। कौन लिखे हैं, सुकुमार। तो इसके जो कवि है ये सुकुमार है। तो आगू करब अपन देश, तो सबसे पहले अपना देश के बारे में सोचेंगे। तो जब भी कभी शुरू करेंगे, शुरू से याद रखेंगे, शुरू जब भी कुछ शुरू करेंगे तो शुरू से याद रखेंगे कि अपना देश से ही क्या करेंगे, शुरू करेंगे। जो भी हम लोग कुछ भी शुरू करेंगे किससे करेंगे, अपने देश से शुरू करेंगे। तो इसमें क्या रहेगा याद, आगू करब अपन देश। जैसे अपना देश आएगा तो उससे याद रखेंगे कि शुरू करेंगे, अपना देश से क्या करेंगे, शुरू करेंगे। तो इससे याद रह जाएगा कि आगू करब अपन देश सुकुमार। इसे कवि कौन है, सुकुमार है। उसके बाद तीसरा नंबर में है जय जवान जय किसान। जय जवान जय किसान, इसके कवि है श्री महेश गोलवार। श्री क्या है, महेश गोलवार। इसमें यह है कि ये किसान लोग क्या है, एक साथ क्या है, एक साथ गोला बना के मीटिंग कर रहे हैं। गोला बना के क्या कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं। गोला बना के मीटिंग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, गोला बना के मीटिंग कर रहे हैं। किसके साथ, एक महाशय के साथ मीटिंग कर रहे हैं कि किस तरह फसल करना है, किस तरह आगे करना है, इस सब के बारे में। तो याद रखेंगे जय जवान जय किसान। तो किसान लोग क्या कर रहे थे, एक गोला बना के और क्या महाशय के साथ मीटिंग कर रहे थे। तो याद रखना गोला से गोलवार और मीटिंग कर रहे हैं महाशय से, इसीलिए क्या हो जाएगा, महेश। तो याद रखेंगे श्री महेश गोलवार। तो जय जवान जय किसान जो लिखे हैं वो कौन लिखे हैं, श्री महेश गोलवार। और इसको याद कैसे रखेंगे कि जय जवान और जय किसान जो है, किसान और जवान मिलके क्या है, एक गोला बना के और वो महाशय से क्या कर रहे हैं, कुछ दूर से आए हैं, उस महाशय से क्या हो रहे हैं, सब बातचीत कर रहे हैं। तो याद रखेंगे कि जय जवान जय किसान है, गोला बना के और महाशय से क्या हो रहा है, बातचीत कर रहे हैं। तो गोला बना के से गोलवार और महाशय से महेश। उसके बाद है 4 और 5, दोनों का है एके झा। दोनों क्या है, एके झा कवि। इसको याद कैसे रखेंगे, एकाई खोटा के बारे में सोचने वाला, यहाँ भी एकाई है और यहाँ भी ए है। तो इसे याद रखेंगे एकाई मतलब एके झा।
जब भी एकाई के बारे में होगा, एक आदमी के बारे में होगा, उसको बोलेंगे एकाई झा। और अगर खोट्ठा के बारे में नहीं सोचेगा, बोलेंगे कोई अगर खोट्ठा के बारे में नहीं सोचता है, दूसरा चीज के बारे में सोचता है, तो जो एके झा है वो बोलेगा हम अकेले हैं, तब हमको कवि नहीं कहना है, तब हमको कवि नहीं कहना है। इसको याद कैसे रखेंगे कि एके आज एकाई खोट्ठा, मतलब अकेले खोट्ठा के बारे में कौन सोचेगा, अकेला आदमी जो जहां है वही अकेले सोचेंगे। तो इससे याद रखेंगे एकाई और ए, यहाँ भी ए है यहाँ भी है, एकाई से हो जाएगा एके झा। और अगर खोट्ठा के बारे में नहीं सोचना है तो वो हम कभी बोला कि हमको कभी नहीं कहना है, कभी नहीं कहना है, मतलब एके झा जो अकेले है वही बोल रहा है, अकेले वही बोलता है कि कवि नहीं है। तो याद रखेंगे एकाई खोट्ठा में एके झा और कवि नहीं है, तो उसमें भी क्या होगा एके झा, तब हमें कवि नाय, मतलब कवि वो नहीं है। खोट्ठा के बारे में अगर नहीं सोचेगा तो वो कवि नहीं है। तो कौन बोला है, वो भी अकेले एके झा बोला है। तो इससे भी ए से अकेले रखेंगे, इसको भी अकेले रखेंगे कि एके झा दो गो है, खोट्ठा के बारे में सोच रहा है और क्या सोच रहा है, तबे हमें कवि ना है, दोनों कौन है, एके झा है। आगे देखते हैं ये क्या है, महुआ भनिता। महुआ भनिता से याद रखेंगे कि महुआ भनिता से क्या हुआ कि महुआ पी के क्या हो रहा है, अतुल जी, कौन, अतुल जी, वो चांद पर क्या है, चांद पर जाने का सपना देख रहे हैं, चांद पर जाने का सपना देख रहे हैं। महुआ भनिता में क्या याद रखेंगे, महुआ मतलब महुआ पी के अतुल जी क्या कर रहे हैं, वह चंद्रयान 3 में जाने का क्या कर रहे हैं, सपना देख रहे हैं। आपको पता है कि कोई अगर पी लिया है तो वह सोचेगा कि दुनिया में कोई है ये नहीं है। इससे क्या हो रहा है कि ये महुआ का क्या है, महुआ का कुछ ये पी लेके मदिरा पी लिया है, यानी महुआ का जो पेय पदार्थ होता है उसको पी लिया है। अतुल जी ने अपना क्या कर दिया है, वो बोल रहा है कि हम चंद्रयान 3 में जाएंगे। तो याद रखेंगे महुआ जैसे पी के वो कहाँ है, चंद्रयान में जाना चाहता है अतुल चंद्र मुखर्जी। तो इससे याद रखेंगे महुआ भनिता से क्या हो जाएगा, अतुल चंद्र जी। उसके बाद है रूसल भोला, रूसल भोला, इसके कवि कौन है, संतोष कुमार महतो। इसके कवि कौन है, संतोष कुमार महतो। इसको कैसे याद रखेंगे, रूसल भोला, रूसल मतलब होता है गुस्सा या राग, राग या गुस्सा। तो गुस्सा क्या हुआ, भोला जी क्या होता है, शिव जी को बोलते हैं। तो शिव जी पूरा गुस्सा हो गया, यानी पूरा राग में है, तो उसको शांति करना है। कैसे करना है, शांति करना है, यानी संतोष करना है। उसको पूजा पाठ करके क्या कर देना है, उसको संतोष कर देना है। वो पूरा गुस्सा में है, उसको क्या कर देंगे, संतोष कर देंगे। तो रूसल भोला से क्या रखेंगे कि वो क्या कर रहे हैं, रूसल मतलब हो गया गुस्सा या राग। जो भोला जी पूरा गुस्सा हो गया है तो उसको क्या करेंगे, पूजा पाठ करके उसको क्या कर देंगे, शांत कर देंगे। और शांत से क्या रखेंगे कि संतोष, शांत से क्या रखेंगे, संतोष कुमार महतो। उसके बाद है 8 नंबर में है मेड़ और मानुष। इसको कैसे याद रखेंगे, मेड़ और मानुष। तो आदमी क्या करता है, मेड़ मतलब होता है मूर्ति, मेड़ मतलब होता है मूर्ति, और मूर्ति को क्या करवाता है, मूर्ति मानुष क्या करवाता है, मूर्ति बनाता है किसका, शिव का। इसका प्रमाण है, किसका क्या है, प्रमाण है कि मानुष क्या करता है, मूर्ति बनाता है किसका, शिव का। मानुष मूर्ति बनाता है शिव का, इसका क्या है, प्रमाण है। इससे याद रखेंगे कि मेड़ और मानुष जो है ये मूर्ति है, जो मूर्ति बनाता है शिव का, ये क्या है, प्रमाण है कि ये क्या कर रहे हैं, मूर्ति मानुष क्या कर रहे हैं, मूर्ति बना रहे हैं किसका, शिव का। ये क्या है, प्रमाण है। जैसे इससे याद रखेंगे मूर्ति और मानुष से क्या लिखेंगे, याद रखेंगे शिवनाथ प्रमाणिक। उसके बाद है देशक जुबान। तो देशक जवान जो है, जवान का मतलब जवान हो गया, और जवान क्या करेगा, ये अपने माटी के लिए मर मिटेगा, अपने देश के माटी के लिए क्या मिलेगा, मर मिटेगा। तो इससे याद रखेंगे देश का जवान जो है वो माटी के लिए क्या होता है, मर मिटता है। तो माटी आ गया यानी सोंध माटी, सोंध माटी। और ये सोंध माटी जो है ये कौन है, विनोद कुमार। सोंध माटी के लेखक कौन है, विनोद कुमार। जो कहानी का है 4 को पढ़ना है सोंध माटी, तो इससे याद ही रहेगा कि सोंध माटी कौन लिखा है, विनोद कुमार। तो विनोद कुमार ही क्या है, वो अपनी माटी के बारे में जान सा, तो माटी क्या करता है, जवान के बारे में। जो जवान है वो अपने माटी के लिए क्या होता है, अपने जान को जख्म में डाल के और अपना देश को बचाता है, तो वह माटी के लिए अपने जान को दे देता है। और वह सोंध माटी जो है, सोंध माटी किससे याद रखेंगे कि विनोद कुमार। विनोद कुमार सोंध माटी भी लिखे हैं और देशक जुबान भी।
अब आता है ढेसा ढेसी बोला। ढेसा ढेसी बोला मतलब क्या हो जाएगा, ढेसा ढेसी मतलब धेकला धेकली। अब धेकला धेकली क्या हो रहा है, ये पारसनाथ पहाड़ चढ़ रहा था, दो दोस्त में क्या हो रहा है, धेकला धेकली हो रहा है। वही बोल रहा है कि धेकला धेकली ना करें। जब पहाड़ में पारसनाथ पहाड़ चढ़ रहा था तो दोनों क्या कर रहा था, धेकला धेकली कर रहा था। दो दोस्त क्या हो रहा था, धेकला धेकली कर रहा था। इससे याद रखेंगे, ढेसा ढेसी से याद रखेंगे, पारसनाथ पहाड़ में चढ़ने में ढेसा ढेसी रखेगा। दोस्तों ये वाला क्या है ट्रिक हम बताए हैं कि 10 कविता को कैसे याद रखना है। एक बार फटाफट क्या करेंगे, फिर से एक बार रिवीजन कर लेंगे ताकि आप लोगों को क्या होगा, जिंदगी भर याद रहेगा। और मेरा वादा है कि जब भी आप क्वेश्चन देखेंगे आराम से क्या करेंगे, उसको टिक कर सकते हैं। पहला नंबर क्या है, हमनी सब है, कि हम सब क्या रहते हैं, हम सब एक जगह रहते हैं और हम सब एक जगह निवास करते हैं, एक ही देश में निवास करते हैं। तो याद रखेंगे हम सब का क्या हो जाएगा, निवास, हम सबका श्रीनिवास पानोरी। दूसरा नंबर क्या है, आगू करब अपन देश। तो अपना देश के बारे में क्या करेंगे, शुरू में जब भी कुछ करेंगे तो जय हिंद से बोलते हैं, यानी अपना देश के बारे में सोचते हैं। शुरू में किसके बारे में सोचेंगे, अपना देश के बारे में, उसके बाद किसी के बारे में सोचते हैं। जय जवान जय किसान में क्या हुआ कि एक जवान और किसान लोग क्या है, गोला बना के और महाशय से कुछ क्या कर रहे थे, बात, महाशय का बात क्या कर रहे थे, सुन रहे थे। तो इससे याद रखेंगे, गोला से हो जाएगा गोलवार और महाशय का बात सुन के यानी महेश। तो श्री महेश गोलवार जो है उसके कवि कौन है, जय जवान जय किसान के कवि है। उसके बाद आज एकाई खोट्ठा और तबे हमें कवि नहीं, दोनों के कौन है, एके झा। तो इसे याद रखेंगे, यहाँ भी एकाई है, एकाई, और यहाँ भी ए है, तो एके से एकाई खोट्ठा हो जाएगा। एकाई खोट्ठा के बारे में सोचने वाला कौन था, एके झा। बोला अगर खोट्ठा के बारे में नहीं सोचेंगे तो हम भी कवि नहीं है, खोट्ठा के बारे में नहीं सोचेंगे तो हम भी कवि नहीं है। तो एके झा ने यही कहा था कि एकाई खोट्ठा के बारे में सोचना है, अगर खोट्ठा के बारे में नहीं सोचेगा तो हमको कवि नहीं कहना है। तो दोनों का क्या हो जाएगा, एकाई से एके झा और कवि नाय का क्या हो जाएगा, एके झा। उसके बाद महुआ भनिता में क्या हो जाएगा, महुआ भनिता में याद रखेंगे, महुआ पी के क्या हुआ, अतुल जी क्या हुआ, चांद्रयान 3 में बोल रहा है कि हम पहुंच गए हैं। चंद्रयान का जो मिशन है, हम चांद में क्या हो गया है, पहुंच गए हैं। तो अब महुआ से याद रखेंगे, महुआ पी के अतुल जी क्या हुए, चांद पर पहुंच गए। तो इसे याद रखेंगे कि अतुल जी क्या हुआ, अतुल चंद्र मुखर्जी। तो महुआ भनिता के जो कवि है उसका कवि कौन है, अतुल चंद्र मुखर्जी। उसके बाद आ गया रूसल भोला। रूसल भोला का क्या याद करेंगे कि रूसल मतलब होता है गुस्सा या राग, जो पूरा राग जाता है उसको क्या बोलते हैं, गुस्सा। अब गुस्सा क्या हुआ, गुस्सा से क्या होता है, उसको क्या करना है, पूजा पाठ के क्या करना है, शांत करना है। तो शांत से याद रखेंगे संतोष, और रूसल मतलब हो गया गुस्सा, गुस्सा को शांत करने के लिए पूजा पाठ करते हैं, तो इसको हो गया रूसल भोला का क्या हो जाएगा, संतोष कुमार महतो। उसके बाद मेड़ और मूर्ति। मेड़ और मूर्ति का क्या हो जाएगा, मेड़ मतलब होता है मूर्ति और मानुष। तो मानुष क्या है, मूर्ति बनाने का, शिव जी का क्या करता है, मूर्ति बनाता है। और इसका क्या मिला है, बहुत सारा प्रमाण मिला है। तो क्या होता है, मेड़ और मानुष का, शिव जी का क्या है, मूर्ति का, मानुष ने क्या किया है, मूर्ति बनाया किसका, शिव जी का। इसका बहुत सारा क्या है, प्रमाण है। उसके बाद देशक जुबान क्या पढ़े हैं, देशक जुबान। देशक जुबान मतलब क्या हो जाएगा, जवान जो है वो क्या है, माटी के लिए अपने जान लगा देता है। और माटी से याद रखेंगे सोंद माटी। तो सोंद माटी जो कहानी है उसके लेखक कौन है, विनोद कुमार। और विनोद कुमार ही क्या किए हैं, जवान के बारे में लिखे हैं, देशक जवान। तो देशक जवान से याद रखेंगे वो माटी के लिए मर मिटते हैं, और मर मिटने वाला सोंद माटी के बारे में कौन लिखा है, विनोद कुमार। लास्ट में है ढेसा ढेसी बोला। ढेसा ढेसी बोला का क्या बोले कि ये क्या करता है, दो मित्र है जो क्या करता है, पहाड़ में चढ़ता है। कौन सा पहाड़ में, पारसनाथ पहाड़ में, झारखंड का सबसे ऊंचा पहाड़, इसमें चढ़ता है। दोनों क्या करता है, धेकला धेकली करता है। इससे याद रखें कि ये ढेसा ढेसी का क्या हो जाएगा, वो पारसनाथ पहाड़ में चढ़ रहा था, इससे ढेसा ढेसी होता है। इसी के साथ दोस्तों हमको लगता है कि आपको क्या है, सब कुछ समझ में आया होगा और आपको सब कुछ क्या होगा, याद आता होगा, मतलब याद रहेगा और जिंदगी भर याद रहेगा। आप अपने से भी ट्रिक लगा सकते हैं। हमारे सर यही ट्रिक था। एक बार देखने के बाद अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें और हमारा चैनल को आगे बढ़ाएं। जय हिंद।